नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 28 जुलाई से बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने वाला है। इन गेम्स में भारत एक बड़ा दल भेज रहा है। उसे उम्मीद है कि ये खिलाड़ी मेडल्स के साथ लौटेंगे। भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन खेलों में सबसे ज्यादा शानदार इतिहास रहा है उसमें रेसलिंग भी शुमार है। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ी हैं। तो हम आपको बता दें कि भारत की रेसलर पूजा आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर है, जो अपने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के बारे में हमसे बात करेंगी, अपने रेसलिंग के सफर के बारे में बात करेंगी। तो सबसे पहले पूजा, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल पूजा आपसे यही है कि कैसे आपके रेसलिंग का सफर शुरू हुआ, कब आपने तय किया कि इस खेल में आपको आगे जाना है, देश के लिए मेडल जीतना है, और कहाँ से किससे प्रेरणा लेकर इस सफर की शुरुआत की। देखो, जैसे हमारे गांव में 2011 में रेसलिंग की एकेडमी बनी थी गर्ल्स की। गांव से खूब सारी लड़कियां जाती थी खेलने। तो मेरे मम्मी पापा को मतलब ये था, मैं हेल्दी थी, बहुत मोटी, लगा लो बहुत हेल्दी थी स्टार्टिंग से ही। तो मम्मी पापा को ये लगता था कि हाँ बेटी को गेम कराएंगे, लेकिन मेरा उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि 12-13 साल की एज में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई टारगेट किसी को देखा भी नहीं कि हाँ। गांव में इतना कोई क्रेज भी नहीं था। फिर पापा मम्मी वहां पे लेके जाने लगी एकेडमी में, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। कोच भगाता मारता, मैं सोचती कहाँ फंस गई। तो तो जी जी बताइए, तो वहां से फिर आप ट्रेनिंग शुरुआत में, जैसे आपने बताया कि शुरुआत में तो मन नहीं लगता था, बिल्कुल दंगल जैसी स्टोरी लग रही है मुझे आपकी, कि पहले आपका मन नहीं तो करता था, नहीं पता लगता था है, देखो जी, 12-13 साल की एज में एक तो घर पे अच्छे से खा पी रहे हैं, खेल रहे हैं, एक उधर दौड़ भाग करो, किसका मन करेगा? बिल्कुल भी किसी का मन नहीं करेगा। तो तो फिर फिर जी जी। मेरे गांव की मतलब 5 लड़कियां उस टाइम पे इंटरनेशनल हुई। वो आउट ऑफ रिप्रेजेंट किया इंडिया को। उन्होंने आने के बाद बताया, बाहर प्लेन में गए, ऐसा था, दूसरे देश में ये है वो है। मेरे को मतलब इतना उस टाइम तक भी हाँ चलो ठीक है, ये था कि देखना। फिर एक बार मम्मी पापा ऐसे ही बात, जैसे गांव में होता है, जब कोई भी बाहर खेलने जाता तो उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाते हैं गांव वाले बड़े। तो ये है मोटिवेशन के लिए। तो मम्मी पापा एक दिन बात कर रहे कि हम भी पूजा को पता नहीं कब एयरपोर्ट छोड़ के आएंगे। मतलब मेरे को बुरा लगा उस टाइम पे, क्योंकि मैं तब ट्रेनिंग पे इतना फोकस नहीं करती थी। ये था कि कुछ नहीं, आ रही हूँ, सुबह भी आ रही हूँ, शाम को भी आ रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस पे अपने गेम खेल के मजे से जा रही हूँ। हाँ, लेकिन फिर उस दिन बहुत ये हुआ कि हाँ अब तो मेरे को भी करना, मेरे को भी मम्मी पापा के साथ एयरपोर्ट पे जाना है। तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई जी। हर एक जो भी युवा एथलीट होता है, पहले जूनियर लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता है, फिर वो सीनियर लेवल पे आता है। तो जूनियर लेवल पे आपने काफी सफलता हासिल की है, देश के लिए आप कई मेडल लेकर के आई हैं। लेकिन अब जब आपके सामने चुनौती सीनियर लेवल की आ चुकी है, तो कितना ये जो ट्रांजिशन होता है जूनियर से सीनियर में आने का जो सफर है, कितना मुश्किल होता है, कितना इसमें परेशानियां होती है, और अब कितना टफ लगता है आपको, ये कितना अंतर है इन दोनों स्तर पर। देखो, जैसे स्टार्टिंग में हमारा कैंप लगता है जी, ये एक हमारी रेसलिंग फेडरेशन की बहुत अच्छी बात है। सब जूनियर जूनियर और सीनियर का इंडिया कैंप एक साथ लगता है। तो जब मैं सब जूनियर के कैंप में थी तो मैं सीनियर है, जैसे मेरी अभी भी है किरण गोदारा है, जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्राउन मेडल था 76 में। तो मेरी उनके साथ बाउट होती थी। तो एक ये होता था, मैं बहुत क्लोज बाउट करती थी कि मेरे को खुद को ये फील होता था कि हाँ मैं थोड़ा और अच्छा करूंगी तो इनकी कंपैरिजन कर सकती हूँ। ये नहीं है कि मेरे में और इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है। तो यही था मेरे पीछे मोटिवेशन, स्टाफ, फैमिली मेंबर्स, कोच है, वो बहुत अच्छा रहा जी। तो यही करते थे कि हाँ तेरा इतना अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर है, तू कर लेगी, अभी तू बहुत छोटी है और उनके साथ इतनी अच्छी बाउट दिखा रही है, तो धीरे धीरे तू मेहनत कर, बस कर लेगी। पूजा, अगर मैं रेसलिंग की दुनिया में पूछूं तो भारत ने दुनिया में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं, चैंपियंस दिए हैं। तो ऐसे में अगर आपसे पूछूं तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी आपको लगता है जिसको देख करके आपको प्रेरणा मिलती है कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी जरूर कर सकती हूँ और मैं करूंगी, या उनके जैसा आप बनना चाहती हैं, वैसा सपना देखते हैं, कोई आदर्श, कोई रोल मॉडल रेसलिंग में आपका। रेसलिंग में देखो जी, मेडल को देख के डिपेंड करते हैं कि हाँ, जैसे पहले हमारे मेडल्स नहीं आते थे, फिर एशिया में मेडल आया है,
विनेश जी का वर्ल्ड में मेडल आया। देखो ऐसा नहीं है, सब होते हैं फेवरेट, लेकिन मेडल, हाँ कि इन दीदी का मेडल आया तो मेरा भी यहाँ पे मेडल आना चाहिए, बस यही है जी। और सपना क्या है पूजा का, कि रेसलिंग में उन्हें क्या हासिल करना है? देखो जी, कोई भी सिर्फ रेसलिंग नहीं, कोई भी प्लेयर आता है, एक सबका सपना होता है ओलंपिक लेवल। लास्ट टाइम मैं क्वालिफाई करने से चूक गई थी, बिल्कुल नजदीक जाके। जी। ये है कहीं ना कहीं वो कमी अब पूरी करनी है आगे 2024 के लिए, जब क्वालिफाई राउंड स्टार्ट हो जाएंगे 2023 के लास्ट में। एशियन गेम्स भी आ रहा है जी आगे ये। परिवार में माता पिता के अलावा कोई और ऐसा आपका कोई दोस्त या कोई और आपका भाई बहन या आपके परिवार में कोई और ऐसा शख्स जिसका आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है? मैं अपनी फैमिली स्टार्टिंग में इतनी फ्रैंक रही है मेरी फैमिली, मम्मी पापा, पापा ही जाते थे कंपटीशन में हर टाइम साथ में। मैं रोने लग जाती थी, मैं हार गई है, लेकिन पापा कभी क्या हो गया, आज आ रही है, कल तू भी जीती थी। अभी देखो मैं आपको कुछ टाइम पहले की बात बताऊंगी, जैसे मेरी शादी हुई जी, पापा एक्सपायर हो गए थे लास्ट टाइम, 1 साल हो गया जब। तो मेरी शादी होगी, मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे पीछे जी, वो भी रेसलिंग करते हैं। और फिर शादी हो गई मेरी, नेशनल में एल्बो निकल गई थी जी, इंजरी हो गई। और मेरी 2 बाउट में बिल्कुल शादी के बाद मैंने कंपटीशन में आई, कहीं ना कहीं टाइम तो खराब हो ही जाता है जी फंक्शंस में। मेरी कुछ एल्बो निकल गई थी नेशनल में, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाई। मेरी 2 फाइट बिल्कुल, मैं बिल्कुल जूनियर से हार गई थी। मेरा मेंटली तौर से बिल्कुल इतना एक जैसा नहीं होता, टूटने जैसा फील हो रहा था कि हाँ आगे मैं, क्योंकि जब ये 2022 आया सबको स्टार्टिंग से ये था कि कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, सब उसी की तैयारी के लिए वेट कर रहे थे। फिर मेरे को फील हुआ कि मैं ऐसे हार गई तो मैं कैसे कर पाऊंगी, अभी इतनी जूनियर से हार गई तो। फिर मैंने, जैसे मेरे हस्बैंड ट्रेनिंग पे गए हुए थे, मैंने अपने बड़े भाई को फोन किया कि मैं रोहतक में रह रही हूँ, जैसे कि जी। अभी आ जाओ। मैं बहुत रो रही, क्या हो गया कि मैं, आप लोग तो मेरे बारे में ये सोच रहे हो पूजा गेम्स में मेडल लेके आएगी और मैं तो यहाँ हार गई अभी से। मैं बहुत रोई, मतलब पूरी रात मैंने इतनी कॉपी फाड़ फाड़ के लिखी। मेरा टारगेट है, मैंने पूरे मिरर पे चिपका दिया कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मैंने हर जगह लिख दिया। भाई ने बोला कि तू ये कर, क्या हो गया, तू हार गई। बोला तूने है ना अपनी उन जूनियर को वेरी गुड बोलना था, कि शायद उनने तेरे से अच्छी की होगी, तेरा टाइम ठीक है, तू ट्रेनिंग नहीं कर पाई, इंजरी हो गई थी, अब शादी हुई है, ये चीजें आ गई, तो अब तू उस चीज के लिए आगे तैयारी कर। और तेरे को तो उन लड़कियों को वेरी गुड बोलना चाहिए कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तू नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। किस टूर्नामेंट की बात है ये? ये अभी बिल्कुल गेम्स की ट्रायल से 2 महीने पहले की बात है, ऐसे गाँव में दंगल नहीं होते है। अच्छा। वहां पर। बिल हाँ जी, बिल्कुल। मैं इतना मेंटली तौर से बिल्कुल कमजोर थी, लेकिन मेरा सपोर्टिंग स्टाफ इतना अच्छा रहा है, कोचिज का और मेरे हस्बैंड का, नहीं कुछ नहीं, क्या हो गया, तू कर लेगी, तू कर लेगी, तू लगी रहो बस। एक यही वर्ड सुनने को मिलता था अपनी फैमिली से कि नहीं तू कर लेगी। फिर मैंने वो 2 महीने बिल्कुल, ट्रायल्स का पता चल गया, मन लगा के ट्रेनिंग की थी और ट्रायल्स में भी अच्छा हुआ फिर। हर किसी की जिंदगी में शादी के बाद अलग तरीके के बदलाव आते हैं, तो अभी आपने जैसे बताया, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी जिंदगी अच्छा में जी, आपके पति आने का और शादी के बाद कितना अंतर आया? मेरा बिल्कुल भी कोई भी अंतर नहीं आया, मेरे को इतना, मतलब फैमिली ने इतना सपोर्ट किया मेरे। जैसे पापा एक्सपायर होने के बाद जब मेरे फादर इन लोग घर गए थे, तब उन्होंने एक बात बोली थी, हमारी शादी जैसे एंगेज थे, कि उनकी जगह तेरे सामने हमेशा मैं खड़ा मिलूंगा। और जब मैं कंपटीशन में उनके, मेरे फादर इन लोगों के साथ ही गई थी, जब मैं हार के आई, क्या हो गया तू हार गई, तो मैं इतना फील कर रही कि मैं अभी अभी शादी हुई थी और पहले कंपटीशन हार गई। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से मोटिवेट किया, मेरे फादर इन लॉ ने भी, मदर इन लॉ ने भी, वो कभी मतलब ये नहीं फील होने देते कि मैं अपने घर पे नहीं, और जैसे हो नहीं जाता, नहीं नहीं शादी हुई है तब वो, लेकिन फैमिली का सपोर्ट इतना अच्छा रहा कि। आपने जैसे भी बताया कि आपके पति भी रेसलर रहे हैं, तो कितना आसान हो जाता है जब पति सेम फील्ड में होते हैं, क्योंकि वो आपकी परेशानी, आपके चैलेंज, आपके काम, हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो शायद ऐसे में आपके करियर में साथ देने में या आपको आगे बढ़ाने में उनको और ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि बतौर रेसलर आपकी क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां हैं, किस तरीके बिल्कुल, का आपका काम है। तो कितना आसान हो जाता है अगर पति सेम फील्ड से होता है तो। बिल्कुल लाइफ जैसे आधी इजी हो जाती है जी, जैसे ट्रेनिंग से थक के आना, कुछ कर नहीं पाना, हाँ पता है ट्रेनिंग से थक के आई है, बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है, चाहे वो हमारा रहने सहने का या उड़ने पहनने का तरीका हो जी।
अभी मैं कॉमनवेल्थ के बारे में बात करूँ तो उसकी तैयारियां कैसे चल रही है? कितना घंटा आप ट्रेनिंग करते हैं? कैसे आपका पूरा रजीम रहता है? जैसे हम मॉर्निंग में 5:30 बजे क्लास होती थी, 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को ट्रेनिंग करते हैं दोनों टाइम। तो अभी जैसे पिछले कुछ समय में ना कोरोना की वजह से, क्योंकि खास तौर पे खिलाड़ियों को काफी चुनौती रही है कि अब फिजिकल के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप खुद को मानसिक तौर पर भी मजबूत रखें। तो आप इसके लिए क्या अलग करती हैं? आप योगा, मेडिटेशन वैसा कुछ अपने फिजिकल जो आपकी एक्टिविटीज है उसके अलावा कुछ और? मैं बस कार्टून देखती हूँ। ये मतलब मुझे, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैंने पहली बार रिलैक्स होने किसी का खिलाड़ी सबका से अपना सुना है। अपना वो होता है। मैं वही बोलने की, मैंने पहली बार किसी खिलाड़ी से सुना है कि वो कार्टून देखकर खुद को मेंटली इन सब चीजों से दूर रखती है। कौन सा फेवरेट कार्टून मतलब है है ना, आपका? ये मैं स्टोरीज देखती हूँ थोड़े बहुत। उसमें है ना, जैसे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते सारे, जादू से मैजिक से ये हो गया, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही होते हैं, इसलिए मेरे को बहुत रिलैक्स फील होता है। मतलब एनिमेशन देखती हैं आप? हाँ जी। हर एक खिलाड़ी को काफी मदद आपको अपने परिवार से समर्थन मिलता है, लेकिन स्पॉन्सर्स के तौर पे भी आपको जरूरत होती है लोगों की, जो कि इस सफर में आर्थिक तौर पर आपकी बिल्कुल। के साथ जुड़े। तो अगर मैं स्पोर्ट्स ऐप में आपसे पूछूं तो उनका आपके करियर में अब तक कितना अहम रोल रहा है? देखो जी, मैं अभी जुड़ी हूँ स्पोर्ट्स ऐप से, लेकिन मैंने पहले सुना था बहुत सारे एथलीट से कि वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को। और जो जैसे नॉर्मल हम गांव से उठ के आते हैं, इस लेवल पे जाने के लिए स्पॉन्सरशिप की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो ये बहुत जरूरी है खिलाड़ियों के लिए। और मैं जैसे औरों से सुना है, मैं बहुत पॉजिटिव ही फील कर रही हूँ कि वो मुझे जैसी स्पॉन्सरशिप हो या कोई भी हेल्प है, वो मेरी आगे बहुत अच्छी हेल्प करेंगी। मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ जुड़ के जी। चलिए ठीक है पूजा, आज की इस बातचीत को हम यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष की ओर से ओके। हम आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ मेडल नहीं बल्कि देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए और यहाँ से आपके थैंक यू जी। बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू।